हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप एनटीए नेट के एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, दैट इज जेआरएफ 2021। क्योंकि आप लोगों ने ये टारगेट रखना है कि डेफिनेटली आपको 2021 में जेआरएफ को क्रैक करना है। ठीक है, नेट तो आपका होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपने जेआरएफ को भी क्रैक करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके मिस ना हो और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या वीडियोस की अपडेट आपको अप टू डेट रहे। और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। इससे पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक काफी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कीजिए और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए आपके, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से क्लियर हो, ताकि जो हमने अब ये सीरीज शुरू की है 2008 से लेके 2020 तक लॉजिकल रीजनिंग के जितने एमसीक्यू आए हैं, पीवाईक्यू आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन। राइट, तो आज अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर इज क्वाइट फेयर। ठीक है, कि प्री एम्प्लॉयमेंट होती है टीचर्स की, वो क्या है, फेयर होती है। जैसे कि डॉक्टर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स की होती है, जो एम्प्लॉय किए जाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, उसी तरीके से हमें टीचर्स की भी करनी चाहिए। तो ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है? देखिए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में बता चुकी है आपको, साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली नहीं है, ये बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। एनालॉगी भी मैं आपको बता चुकी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो एनालॉगी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि एनालॉगी क्या होता है, argument by analogy, in an argument a conclusion is claimed to depend on analogy। जो कंक्लूजन होता है वो किसी न किसी एनालॉगी पे डिपेंड करता है, या तो कोई कंपैरिजन आता है या फिर कोई सिमिलैरिटी आती है बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स, दो या उससे ज्यादा चीजों के बीच में, या तो वो सिमिलैरिटी को देखेंगे या फिर वो किसको देखेंगे, कोई कंपेयर करेंगे किसी फीचर के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने किसको कंपेयर किया है, लाइक प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग को कंपेयर किया है, टीचर्स की करनी चाहिए, किसके साथ कंपैरिजन किया, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हो सकती हैं, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उन सभी के साथ इन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो इसका आर्ग्यूमेंट का आंसर क्या होगा, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। देखिए, सारे के सारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, उसका विद सॉल्यूशन हम करेंगे। और ये इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप लोग लॉजिकल रीजनिंग में अपने मार्क्स कट नहीं करवाएंगे डेफिनेटली, अगर ध्यान से आप लोग करते हैं। क्योंकि 2 से आप ये लगाओ 10 से 12 नंबर की आपके पास क्या आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो पेपर 1 ये ऐसा है जो आपका जो जेआरएफ निकालने में हेल्प करेगा। तो पेपर 1 आपका डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि देखिए मोस्ट जो अच्छी जहाँ पे एरर के चांसेस कम है, हम उन्हीं यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे कि हमने लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग डीआई करेंगे, जहां से आप शॉर्ट शॉर्ट अपने क्या कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं और करेक्शन या इनकरेक्शन के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से है, अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन बोथ बी ट्रू। देखिए, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन आता ही सबसे पहले आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, AEIO। इसने बोला है कि दोनों क्या हो सकते हैं, बोथ कैन बी ट्रू। ठीक है जी, बोथ कैन बी ट्रू बट दे कैन नॉट बी फॉल्स। बोथ कैन बी ट्रू बट दे कैन नॉट बी फॉल्स। बताइए ये किसका रूल था, दिस इज द रूल ऑफ सब कॉन्ट्रेरी। क्योंकि सब कॉन्ट्रेरी क्या बोलता है कि दोनों आपके पास ट्रू तो हो सकते हैं, बट आपके कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी कहाँ होता था, इस लेवल पे। ठीक है,
सब कॉन्ट्रेरी होता था, ये होता है सम और ये होता है सम नोट। ठीक है, सम होता है और सम नोट होता है। तो सब कॉन्ट्रेरी क्या होगा, जब आपको ये बोल दिया जाए दोनों आपके पास ट्रू तो हो सकते हैं बट आपके पास दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, तब यहां से डायरेक्ट आप वो स्टेटमेंट देखो जो सम और सम नोट का केस है, क्योंकि हमेशा जो सब कॉन्ट्रेरी होता है वो कहाँ होता है, पर्टिकुलर के बीच में। तो यहाँ पर्टिकुलर कौन सा है, दिस वन एंड दिस वन, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, एलिमिनेट। अब देखिए ए और डी ऑप्शन आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। आई होप क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा अगर आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ध्यान से किया होगा, क्योंकि कुछ सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन, राइट। अब बोलते हैं क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन विद ए स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फरेंस। इन्फरेंस वर्ड आया है तो इसने पूछा है कि वो इन्फरेंस होगा, आर्गुमेंट होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वैलिड आर्गुमेंट होगा। तो आप ये बताइए, जब हमने आर्गुमेंट का टॉपिक किया था तो उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट का अगर आपके पास जो कलेक्शन होता है प्रीमाइजेस प्लस कंक्लूजन, वो क्या होता है, आर्गुमेंट। बट प्रीमाइजेस से कंक्लूजन तक पहुंचने को क्या बोलेंगे, इन्फेरेंस। एग्री। प्रीमाइसिस से कंक्लूजन तक पहुंचने को क्या बोला जाएगा, इन्फेरेंस। सो दैट ये आपके पास क्या होते हैं, जहां पे क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन होता है जो पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, वो क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। असर्शन क्या होता है, एक तरीके की आपको स्टेटमेंट गिवन होती है और उसका एक रीजन दिया होता है। आपको ये बताना होता है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। देखिए, नो मैन इज परफेक्ट, इसने बात अंजम्पशन है या असर्शन है, वो क्या बोल दिया, कोई भी मैन परफेक्ट नहीं है। ठीक है जी। सम मैन आर नॉट परफेक्ट, ये भी क्या है, सम मैन आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, अब आप ये बताइए, जब इसने ये बोल दिया नो मैन इज परफेक्ट, तो डेफिनेटली सम नोट का भी इसका केस ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि सम नोट की भी केस क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब पूरे के पूरे यूनिवर्स को बोल दिया, कोई भी मैन यूनिवर्सल स्टेटमेंट ये बना दी कि नो मैन इज परफेक्ट, तो डेफिनेटली सम नोट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो दैट ए और आर क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ट्रू। अब इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहां आपने कंपैरिजन करना है, बट जो ऑप्शन नंबर जो इसका रीजन है वो करेक्टली यहाँ पे इसको नहीं शो करता। सो दैट आप बोल सकते हैं इट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रीजन फॉर ए, मींस ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये ट्रू। नेक्स्ट है, a definition that is a meaning that is deliberately assigned to some symbol is called। एक ऐसी डेफिनेशन जो किसी सिंबल को क्या की जाती है, असाइन की जाती है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए, सारी वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले परसुएसिव, परसुएड का मतलब होता है जब आप अपने आर्ग्यूमेंट से किसी को एग्री करने की कोशिश करते हैं। परसुएड करना, किसी को मनाना, अपनी जो बात आपने रखनी है उस बात के बेस पे आप क्या बोलना चाहते हो उसको कि भी आप मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें एग्री करो, वो बोला जाता है किसी को परसुएड करना। नेक्स्ट जो टर्म है, क्योंकि ये चारों टर्म से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको चारों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। इस सीरीज के अंदर आपने अगर एक क्वेश्चन किया है तो उसके ऑप्शन की हेल्प से आप 4 क्वेश्चन करना सीखेंगे। विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल क्वेश्चन यू विल एबल टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, क्योंकि आप चारों ऑप्शन से भी ये सीखेंगे कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और इस पर्टिकुलर ऑप्शन से क्या आंसर निकलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टिपुलेटिव। अब देखिए सबका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो है दैट हैज ए मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल, किसी सिंबल को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, वो होता है स्टिपुलेटिव। अब दूसरों का मीनिंग क्या है, लेक्सिकल मीनिंग। लेक्सिकल मीनिंग होता है जब हम किसी के रूट के ऊपर ना जाके, बेस या रूट के ऊपर ना जाके, या उसके क्या करते हैं, प्रीफिक्स या स्पीस को क्या करते हैं, ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, देखिए लेक्सिकल मीनिंग इज डिफाइंड एज द मीनिंग ऑफ ए बेस और रूट वर्ड
विदाउट कंसीडरिंग एनी प्रीफिक्स और सफिक्स विच में बी अटैच्ड। जैसे कि देखिए, मान लिया क्या है, वर्ड है आपके पास पोर्ट, ठीक है। पोर्ट का एग्जैक्ट जो नाउन मीनिंग है उसके ऊपर जब आप ध्यान देते हैं, क्योंकि रूट वर्ड क्या है, पोर्ट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका लेक्सिकल मीनिंग होगा। बट इसके आगे आप लगा देते हो इंपोर्ट, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट, प्रीफिक्स लगा दो या सफिक्स लगा दो, सफिक्स लगा दो, पोर्टेबल। इससे क्या हुआ, इससे इसके मीनिंग में इतना खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि जो रूट मीनिंग है उसके ऊपर लेक्सिकल क्या करता है, फोकस करता है। तो पोर्ट जो है यहाँ पे रूट वर्ड हुआ, तो लेक्सिकल हमेशा किस पे फोकस करेगा, रूट वर्ड पे करेगा, विदाउट कंसीडरिंग एनी प्रीफिक्स और सफिक्स जो भी उस रूट के साथ अटैच किया है। स्टिपुलेटिव वो होता है जब आप अपनी बात को क्या करते हैं, किसी भी सिंपल शब्दों में किसी को बताते हैं, लिमिटेड या प्रिसाइज टर्म्स के अंदर आप अपने शब्दों को किसी को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। मीन्स आपने टू द पॉइंट क्या करनी है, बात करनी है, टू द पॉइंट आप अपनी बात को समझाते हो, दैट इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। इफ द प्रोपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जो प्रोपोजिशन है नो मैन आर ऑनेस्ट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का है, ड्रॉ कर लीजिए। नो मैन आर ऑनेस्ट मीन्स ये क्या है, नो मैन आर ऑनेस्ट को क्या बोल दिया इसने, अगर इसको क्या लिया जाए, फॉल्स लिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली बी ट्रू। तो इसका ऑपोजिट आपको ये पता है, कॉन्ट्राडिक्टरी इसका क्या होगा, इसने बोलना 100% ट्रू इसका कौन सा होगा। इसने बोल दिया अगर तू इसको फॉल्स लेते हो तुम, ठीक है, तो नो है ये, तो नो के सामने क्या होता है, सम, कॉन्ट्राडिक्टरी यही केस होता है। तो अगर नो है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, अगर इसका ट्रू देखना है, इसको अगर एग्जामिनर ने फॉल्स बोल दिया और इसका ट्रू पूछा है, तो सम का केस हो गया। सम का केस कहाँ है, सम मैन आर ऑनेस्ट, डायरेक्टली इसको कर दो, बाकी सारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या बना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेम प्रोपोजिशन का है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। इन सच ए वे दैट वन इज द डिनायल ऑफ अदर, प्रोपोजिशन दी हुई है इस तरीके से है कि एक जो है दूसरे का क्या है, डिनायल, और जो एक दूसरे का डिनायल होता है वो कौन सी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी। मीन्स एक यस बोलता है तो दूसरा क्या बोलता है, नो। तो इस जो पेयर्स दे रखे हैं उसमें से करेक्ट कौन सा है, सबसे पहले ये देखिए, ए ई आई ओ, ये ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है ए का डिनाइल क्या है, ए का जो डिनाइल है वो है ओ, ओके, ए का जो डिनाइल है वो क्या है मेरे पास, ओ है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका डिनाइल क्या है, ओ। तो क्या आपको ए और ओ का पेयर दिखा यहाँ पे, इसका मतलब है सम नोट, ठीक है, इसका मतलब है ऑल। तो ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, ठीक है जी, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, ओके, ठीक है, इसको आपको दिख गया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए और सी। अब दूसरा आपने ये भी देखना है, एक बार जरूर चेक करना है, क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट एग्जिस्ट करते हैं, ई और आई का कॉम्बिनेशन है आपके ऑप्शंस में। ई का मतलब क्या था, नो था, इसका मतलब क्या है आपके पास, सम है। तो सम विमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, या फिर नो, सम विमेन आर इक्वल टू मैन और नो विमेन आर इक्वल टू मैन, ये भी एग्जिस्ट करता है। इट मीन इसके, अब ये देखिए, एक तो पास ए और सी भी है और एक ऑप्शन आपके पास क्या है, बी और डी भी है। अब ऑप्शंस में देखिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपको वो आंसर में ना मिले। अब ए और सी तो आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है, बट बी और डी तो ऑप्शंस में ही नहीं है डेफिनेटली, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो ये क्या थे हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बना, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारे PYQ को डिस्कस करेंगे। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि ये चीज मुझे बूस्ट करती है कि आपके लिए मैक्सिमम कंटेंट मैं प्रेजेंट कर पाऊं इन मैक्सिमम शॉर्टकट वे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें। अपकमिंग सेशन में हम और भी डिस्कस करेंगे। दूसरी एक और चीज, अगर आप लोग चाहते हैं मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट मैं यूट्यूब पे लाइव सेशन कंडक्ट कर पाऊं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिमांड। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे।